नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मानव शरीर की महत्वपूर्ण जानकारी। मानव शरीर के बारे में ऐसी जानकारी जो हर एक स्टूडेंट और एक व्यक्ति को होनी चाहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य की धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और मनुष्य की शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये जो चित्र दिखाया है ये धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, इसका है। ये हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, इधर से हृदय से रक्त आ रहा है और इन धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई, रक्त की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए कई लेयरों का बना होता है। इसकी ट्यूनिका, इंटरलेप, एंडोथियम और इंटरनल लेमिना आदि से मिलकर के ये आर्टरी बनी हुई होती है। इसी प्रकार से मनुष्य की शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये शिरा जिसके अंदर शरीर से रक्त को हृदय को ले जाने का कार्य करती है। ये शिरा है जो शरीर से रक्त को विभिन्न भागों के शरीर के विभिन्न अंगों से ला करके और हृदय को पहुंचाती है, जिससे कि हृदय से रक्त फेफड़ों में पहुंच करके और शुद्ध होने का कार्य करता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांग की हड्डी होती है। ये बहुत सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये चित्र में आपको दिखाई है, जांग की हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी। सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है। जो ये आपको चित्र दिखाया है, इसमें तीन हड्डियां होती है कान में मुख्यतः, मेलियस, इंडिकस और स्टेपिस। ये जो घोड़ा की नाल नुमा जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये स्टेपिस है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। ये आपको हृदय का चित्र दिखाया हुआ है, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। ये मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। जब माँ के पेट में गर्भ आता है और गर्भ जब 28 दिन का होता है, उस समय 28 दिन का जब गर्भ होता है, उसी समय से माँ के पेट में हृदय धड़कना शुरू हो जाता है और जब तक सांस चलती है तब तक हृदय धड़कता रहता है। संपूर्ण शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर पाई जाती है। मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम होता है। सर्वदाता रक्त समूह जो सबको रक्त दे सकता है, वो ग्रुप है। सर्वग्राही रक्त समूह एबी ग्रुप है। ये आपको मस्तिष्क का चित्र दिखाया है कि मस्तिष्क का भार जो 1350 से 1400 ग्राम होता है, वो अपने मस्तिष्क के वो इस आकार का होता है। जिसका मस्तिष्क जितना बड़ा होता है उसको उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। सामान्य शरीर तापक्रम 98.4 फारेनहाइट या सेल्सियस में नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में नापते हैं तो 310 डिग्री केल्विन होता है। ज्यादातर को केल्विन में मनुष्य के तापमान की जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें तीनों में, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में जानकारी होनी चाहिए कि मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है। मनुष्य एक समतापी प्राणी है जिसका शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। श्वसन दर, मनुष्य के अंदर श्वसन दर 16 से 17 प्रति मिनट होती है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65%, यानी किसी व्यक्ति का अगर 100 किलो वजन है तो उसमें जल के हिस्सेदारी 65 किलो होगी। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। सबसे बड़ी पेशी जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कूल्हे की मांसपेशी, कूल्हे में पाई जाती है। वो मांसपेशी शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिका होती है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत की होती है। पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब है कि अगर कोई चीजें डैमेज हो जाती है तो दोबारा से वो डैमेज कंट्रोल हो जाती है। तो लीवर की जो सेल्स होती है, लीवर के अंदर, ये लीवर का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये जो लीवर होता है,
इसकी पुनरुद्भवन क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, जबकि सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता मस्तिष्क की पाई जाती है। जो ब्रेन सेल्स होती है उसमें सबसे कम और लीवर होता है उसकी सबसे अधिक होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ये लीवर है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि, जो कि ये इस चित्र में आपको दिखाई हुआ है, जो हमारे गले में स्थित होती है, ये थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ये आपको न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का चित्र दिखाया है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुषों में 14 से 16 ग्राम और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम होता है। सामान्य हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट होती है, यानी एक सामान्य व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में हृदय 72 से 75 मिनट धड़कता है। सबसे बड़ी धमनी जो शरीर को रख ले जाती है वो एब्डोमिनल ऑर्टा है। मनुष्य दंत सूत्र, ये बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य द्विवार दंती है, यानी एक उसके दूध के दांत होते हैं, दूसरे उसके अंदर परमानेंट या स्थायी दांत आते हैं। इसमें मनुष्य दंत सूत्र होता है 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2। 21-23 का मतलब क्या होता है, जैसे देखेंगे दो ही दांत आगे के अपने पास में दिखाए इंसाइजर है, एक अपने पास में ये दिखाया हुआ है ब्लू कलर का, आपके पास में कैनाइन है, एक आपके ये दिखाया हुआ है रेड कलर से में, ये प्रीमोलर है यानी 2 है ये, और लास्ट के ये 3 अपने दिखाए हुए, यानी एक साइड के जबड़े में 2, 1, 2 और 3 टीथ पाए जाते हैं, इसलिए 2, 1, 2, 3। इसी तरह से नीचे के में और दोनों और के जबड़े में टोटल मिलाकर के 32 यानी 32 दांत मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ये सूत्र बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट होता है। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा होती है। लाल रक्त कणों आरबीसी की संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक, जबकि महिलाओं में थोड़ी कम 4.5 मिलियन क्यूबिक प्रति मिलीमीटर होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जो लाल रक्त कणिका जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का सामान्य काउंट होता है वो 5000 से 10,000 क्यूबिक प्रति एमएम होता है। और जो श्वेत रक्त कणिका जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये आपको लाल रक्त कणिकाएं दिखाई हुई है, इनकी आकृति इस प्रकार से होती है, और ये आपको डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं दिखाई हुई है, जिसमें मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल आदि जो है श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकारों को यहाँ दिखाया हुआ है। मानव शरीर की बनावट होती है, उसमें 63% से 65% तक जल होता है, प्रोटीन 17% होती है, वसा 12% होती है, कार्बोहाइड्रेट 1% होती है, खनिज लवण और विटामिन 7% होता है। इस प्रकार से जो मानव शरीर है उसमें जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन से मिलकर बना होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है, यानी टोटल जो हड्डियों की संख्या, बोन्स की संख्या होती है वो 206 है, जिनकी आधी संख्या तो केवल हाथ और पैर, यानी हाथों की हड्डी और पैरों की हड्डी को मिला दें तो लगभग आधी संख्या 103 के लगभग हाथ और पैरों की हो जाती है, बाकी 103 पूरे शरीर में पाई जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसमें लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनकी अस्थियां यानी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, और जब वयस्क हो जाता है तो उस समय उसके अंदर 206 हड्डियां रह जाती हैं। मनुष्य का शरीर, जैसे हमने वसा, कार्बोहाइड्रेट देखा, उसी प्रकार से अगर देखें तो ऑक्सीजन है वो 65%, ये अपन ने डायग्राम के माध्यम से दिखाया है कि ऑक्सीजन 65% टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में कार्बन 18% तक पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% और अन्य थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका। दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई गई जानकारी पसंद आए
आपको उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकें। यदि किसी स्टूडेंट या अपने साथी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं धर्म सिंह मीना आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो अमूल्य सुझाव अपना देने का कष्ट करें, जिससे कि मैं आगामी वीडियो में और सुधार के साथ आपको उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।